साथ अमित शर्मा। तो जिस बात का इंतजार लगातार किया जा रहा था, अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है और बजट पेश किया जा चुका है। कैसा रहा है ये बजट? क्या आम आदमी की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है? क्या जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे या तमाम सेक्टर्स के जो लोग हैं वो जो उम्मीद कर रहे थे, क्या उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है? इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजय सिंघल जी, जो कि सीए हैं। अजय सिंघल जी, मैं बिना समय गवाए ये आपसे जानना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को, जो आज ये बजट पेश किया गया है? आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है क्या ये? और इसके साथ ही पंकज गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वो भी सीए हैं। पंकज गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आपके पास लौट रहा हूं। अजय जी, पहले आपसे। देखिए, जब भी कोई एक बजट प्रेजेंट करने वाला होता है तो उसमें हर हिंदुस्तानियों की एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमें लेडीज हैं तो लेडीज की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमें एक छूट मिलेगी, और टैक्स पेयर्स हैं उनकी एक अपनी एक एक्सपेक्टेशन है हमें छूट मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट को ये देखना है कि जो एक पेंडेमिक हिट जो हमारे लास्ट 2 साल निकले हैं उसमें रेवेन्यू और हमारा खर्चा क्या है, तो क्या हम उतना सब बांट पाएंगे। और अभी क्या है कि हम लोग अभी मिडिल ऑफ द असेसमेंट इलेक्शंस हैं। अभी पिछला असेसमेंट जो हमारा जो इलेक्शन है वो 3 साल पर अभी उसके होने वाले हैं, और अगला ये जो इलेक्शन है वो 2 साल के बाद है। तो इसमें क्या है, अभी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हम अपनी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करते हैं, कोई ऐसी चीजें बांटें जिससे कि वो पॉपुलिस्ट बजट बन जाए। और उसमें क्या है कि जो हमारे ये कहते हैं ना कि पब्लिक की जो मेमोरी होती है वो भी बहुत शॉर्ट होती है, तो वो उसको याद रखते हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से 2023 और 2024 के बजट काफी अच्छे रहेंगे। अभी जो गवर्नमेंट का जो फोकस है दैट इज प्रायतः वो एक अपना ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। अगर बजट में मैं देखूं कि एक टारगेट रखा हुआ है कि 25,000 किलोमीटर सड़क 2023 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए उन्होंने एक प्रावधान रखा हुआ है। आई थिंक ये 2021 में एक 17,000 किलोमीटर का इन्होंने टारगेट पूरा किया था। तो 13,000 से 25,000 किलोमीटर को ले जाना, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान रखा हुआ। तो अभी जो उनका फोकस है वो ग्रोथ पर ज्यादा है, ना कि क्या है कि अभी बहुत ज्यादा टैक्स कंसेशन। और मैं एक चीज बताऊं, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई ऐसी उम्मीद थी भी नहीं बजट से कि बहुत ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए आप सीए तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। अभी जब हम ऑफ एयर जब हम आपस में बात कर रहे थे अजय जी, तो आप बता रहे थे कि किस तरीके से जब बजट पेश नहीं हुआ उससे पहले किस तरीके से मार्केट में एक बूम देखने को मिल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उतार देखने को मिल रहा है। मतलब जो बाजार में जो उम्मीद कर रहे थे शेयर मार्केट में, वो उसमें अब कमी देखने को मिल रही है। इसकी वजह क्या माने आप? यानी कि जो मार्केट है उसकी उम्मीदों पर बजट खरा नहीं उतरा, क्या ये भी इसका एक संकेत है क्या? अनुज जी, ऐसा नहीं है जी। एक मार्केट से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और यहाँ जो एक्सपेक्टेशन जो मार्केट से रही हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हाँ जी, एक एक्सपेक्टेशन जरूर मार्केट में कुछ रूमर्स उड़ रही थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स आ सकता है, या गवर्नमेंट कोई ऐसे टैक्स लगा सकती है जिससे कि मार्केट डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, और ये मानता हूं कि मैं इस 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज वेरी गुड फॉर द कम से कम मार्केट के लिए। तो यहाँ पे कोई नए टैक्सेस नहीं है, कोई भी ऐसी कोई मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। और मार्केट में देख रहा हूं कि बजट से पहले ऑलरेडी काफी मार्केट हल्के हो गए थे, तो बजट से पहले 2 दिन से हम जो रैली देख रहे हैं वो रैली कंटिन्यू है। और बजट वाले दिन 200-300 पॉइंट का इधर उधर उठा पटक तो होती रहती है, और वो होना भी चाहिए। तो आई थिंक ये उसी का खेल है, और अल्टीमेटली जब हम बजट का पूरा फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो मार्केट भी इसको डिकोड करेगी, और ये मार्केट के लिए आने वाले टाइम में अच्छा ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। पंकज जी, कल हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपको याद होगा कि मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि क्या इस कोरोना काल में और सरकार के खजाने को देखते हुए आपको बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं? तो आपका भी यही कहना था कि बहुत ज्यादा उम्मीद तो मैं भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको लेकर उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। कैसे देखें इसको? देखिए अमित जी, हमारी कल शाम को भी चर्चा हुई है, उसको ही हम कंटिन्यू करते हैं। बजट में आल्दो गवर्नमेंट ने बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कलेक्शन दोनों में काफी इंक्रीज हुआ है, परंतु गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर देखिए इस समय 5 स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं, परंतु फाइनेंस मिनिस्टर बधाई के पात्र है, उन्होंने कोई पॉपुलर स्कीम्स को घोषणा करने से बचे हैं।
ऑलरेडी इनकम टैक्स के अंदर पिछले कुछ वर्षों में जब बजट पेश किए गए तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स को तो इन्होंने रिलीफ दे दिया था, जो मैक्सिमम स्लैब थी 30 से 25% कर दी थी। इसके अलावा लो इनकम ग्रुप में भी 5 लाख तक की इन्होंने इनकम टैक्स में कंप्लीट एग्जम्पशन दी हुई है, जिनकी 5 लाख तक की इनकम है। तो एक बात जरूर है कि मिडिल क्लास को वो रिलीफ दिया जाना चाहिए था, वो रिलीफ नहीं दिया है। परंतु बजट में ज्यादा छेड़छाड़ ना करके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया गया है, जो कि इस बजट की हाईलाइट है और जो कि देश के हित में भी है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी है कि वो 25 साल का विजन देख रहे हैं, 25 ईयर का विजन देख रहे हैं। बजट 1 साल का ना होकर वो 25 साल के लिए बजट बना रहे हैं। और ये एक उसके लिए इस गवर्नमेंट की और फाइनेंस मिनिस्टर की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इलेक्शन को इग्नोर करके कोई ऐसी पॉपुलर स्कीम से बचे हैं। और ये एक बहुत अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अब मैच्योर बिहेवियर कर रही है, देश के हित में सोच रही है, और ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो एक और जो बड़ा फैसला लिया गया है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर लगातार बहुत सारी बातें की जा रही थी। कुछ लोग ये भी थे जो कह रहे थे कि भाई इसको इलीगल, इसको घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पर एक बड़ा टैक्स, यानी कि इससे जो इनकम होगी उस पर 30% टैक्स लगाने का फैसला किया है। इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, क्रिप्टो करेंसी के अंदर आज की डेट में देशवासियों को बहुत बड़ा निवेश है, जिसको गवर्नमेंट एस्टिमेट नहीं कर पा रही है। परंतु गवर्नमेंट ऐसा भी नहीं चाहती कि क्रिप्टो करेंसी को एकदम बैन करके उस पैसे को एकदम जीरो कर दे। उसके लिए गवर्नमेंट ने ये तरीका निकाला है कि मैक्सिमम रेट पे क्रिप्टो करेंसी को टैक्स किया जाए। मतलब गवर्नमेंट उसको एनकरेज नहीं करना चाहती। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आरबीआई अपनी करेंसी लेके आएगा, डिजिटल करेंसी। मतलब गवर्नमेंट उसको क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा नहीं देना चाहती, इसलिए उन्होंने 30% का रेट रखा है। और गवर्नमेंट साथ साथ ये भी नहीं चाहती कि क्रिप्टो करेंसी एकदम बैन करने से जो लोगों को करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इन्वेस्ट है वो खत्म हो जाए। उसी को बीच का रास्ता निकालते हुए गवर्नमेंट ने मैक्सिमम रेट से क्रिप्टो करेंसी को टैक्स किया है, उसको एक एसेट रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, मैं एग्रीकल्चर के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कल हम इसको लेकर भी चर्चा कर रहे थे कि एग्रीकल्चर पर खास फोकस रहेगा, क्योंकि अब बजट पेश किया जा चुका है। एग्रीकल्चर के लिए जो कुछ अनाउंसमेंट हुआ है वो भी आपने सुना है, उसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, एग्रीकल्चर के ऊपर गवर्नमेंट ने जिस तरह से तमाम लोग उम्मीद कर रहे थे कि किसानों को खुश करने के लिए गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स वगैरह अनाउंस करेगी, गवर्नमेंट उसको बची है। गवर्नमेंट ने कहा है कि केमिकल फ्री क्या नाम है, खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और एग्रीकल्चर के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट का सारा बढ़ावा एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाने को है। उन्होंने कहा तिलहन की खेती को बढ़ाया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि भी किसानों के उत्पादन से ही किसानों की आय बढ़े, ना कि गवर्नमेंट उनको कुछ डायरेक्ट बेनिफिट देके उनको डायरेक्ट बेनिफिट दे। गवर्नमेंट का बढ़ावा खेती के उत्पादन की तरफ है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। पंकज जी आऊंगा मैं आपके पास। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए महंगाई और बेरोजगारी, कल भी हम इसको लेकर चर्चा कर रहे थे, ये देश के सामने विकट समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है ये दोनों। तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आपको लगता है कि आज जो बजट पेश किया गया है उसमें एक ऐसी कोई झलक आपको नजर आती है कि कहीं ना कहीं इस पर आने वाले समय में जरूर अंकुश लग पाएगा? चाहे पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें हैं वो लगातार आसमान छू रही हैं, उनमें लगातार इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी के जो आंकड़े वो डराने वाले। आपको लगता है कि इस बजट से इसमें थोड़ी बहुत राहत आने वाले समय में देखने को मिल सकती है? उम्मीद है आपको ऐसी? देखिए, महंगाई की जब हम बात करें तो जब से ये कोविड पे आया है, मार्च 2020 के बाद से हमारा जो सप्लाई चेन है वर्ल्ड ओवर डिस्टर्ब हुआ है। और आज एक पूरे विश्व के सामने एक समस्या बनी हुई है कि महंगाई से कैसे निपटा जाए। ये महंगाई एक ऐसा है कि लोकल एरिया की महंगाई नहीं है, ये इंटरनेशनल महंगाई है। और इंटरनेशनल महंगाई में जब तक आपका पूरा इकोसिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक आपकी सप्लाई चेन जो है प्रॉपर दुरुस्त नहीं होगी। अब भी हम बात करें कि ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो चिप की अवेलेबिलिटी नहीं है, कमोडिटी की बात करें तो वर्ल्ड ओवर सप्लाई की शॉर्टेज है, कभी किसी भी कमोडिटी के रेट डबल हो जाते हैं। तो इसलिए ये टेम्परेरी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो इन्फ्लेशन है जी 2022 के अंत तक
ये यहाँ से कूल होना चाहिए। और जहां तक रही है हमारी बेरोजगारी की बात, ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि हमारी जो पॉपुलेशन है 135 करोड़ की पॉपुलेशन है और इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम सब यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे पाए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह है, कहीं ना कहीं यूथ को बिजनेस की तरफ मूव करना पड़ेगा, या उनके लिए ऐसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए कि जो अपने छोटे छोटे धंधे कर सकें। इसके लिए भी एक गवर्नमेंट ने एक MSME पर काफ़ी अच्छा आज उन्होंने फंड्स वगैरह एलोकेट किया है, उसके लिए भी काफ़ी प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक जो यूथ की प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको आने वाले टाइम में क्या है, जब तक जैसे अभी हम चाइना मॉडल की बात करते हैं, जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं बढ़ाएंगे तो ये हमारे जो यूथ हैं वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट अभी बीच में PLI स्कीम भी लेकर आई है। तो कहीं ना कहीं काफी सेक्टर्स में PLI स्कीम लेकर आई है, जिसकी वजह से एक हमारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो बहुत सालों से डिस्टर्ब हो चुका था, जब तक वो इन प्लेस नहीं होगा हम यूथ और उनके जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो हम बहुत आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर और हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए हर संभव गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं हम इंफ्रास्ट्रक्चर वो वही मैं जानना चाह रहा था कि क्या आपको उसकी झलक इसमें दिखी है जो आज बजट पेश किया गया है? आपको लगता है कि सरकार ने उस दिशा में कुछ ना कुछ पहल जरूर की है और सरकार की नजर में है ये कि भाई महंगाई और बेरोजगारी जो है वो एक बड़ी समस्या लगातार बनती जा रही है, इस पर काबू पाना जरूरी है? देखिए, ये हर गवर्नमेंट कोशिश करती है बजट में, और आज भी मैं कहूँगा कहीं ना कहीं उन्होंने MSME पे डिस्कस किया है। और एक बार जब मैं फाइन प्रिंट की जब स्टडी करूंगा तब इस पर कमेंट कर पाऊंगा और कि क्या क्या इन्होंने एडिशनल उन्होंने प्रावधान दिए हैं इसके लिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा, इस बात की उम्मीद तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन का बार बार ये कहा जा रहा था कि उसमें हो सकता है कि उसको 50 से बढ़ाकर 1 लाख किया जा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है उसको लेकर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो ये मायूसी हाथ लगी उन लोगों को जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। देखिए, आम आदमी को तो हमेशा ही इच्छा रहती है कि बजट से कुछ ना कुछ उसके लिए मिले, और ये अपेक्षा स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 70 सालों से देश में बजट पेश किया गया है, उन बजट्स में इस तरह की घोषणाएं होती रही है। परंतु फिर भी क्योंकि कारण क्या है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर इस समय है वो बड़ा मिनिमम उस पे है, आम आदमी को अगर कुछ मिलता तो अच्छी बात है, परंतु कोई टैक्स रेट ना बढ़ा के भी आम आदमी को रिलीफ ही दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आप कर्मचारियों के हित में देख रहे हैं इस बजट को? आपको लगता है कि भाई कोई ऐलान, अगर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है तो कुछ ऐसा अतिरिक्त टैक्स भी नहीं लगाया गया जिससे उन पर बोझ पड़े, आप ये कह रहे हैं? कर्मचारियों के लिए 1-2 चीजें अनाउंस की गई है। जो पेंशन, जो अब जिन लोगों की पेंशन नहीं है, एनपीएस स्कीम है, उसके अंदर स्टेट एनपीएस के अंदर कुछ रिलीफ दिया गया है। वो फाइन प्रिंट आने के बाद ही पता लगेगा कि वो क्या है, परंतु उसमें कुछ रिलीफ दिया गया। अदरवाइज टैक्स स्ट्रक्चर को, इनकम टैक्स स्ट्रक्चर को जो पहले जैसा है वैसा ही रखा गया, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, ठीक है पंकज जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास भी, और अजय जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है। बजट के हर पहलू पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं हम।